फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा शहजाद निसार की 47वीं और 48वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जब हमारी प्यारे से नौशेरवान अपनी दुआ के साथ बात करके फारिग हुए होते हैं तो उनके चेहरे पर तबस्सुम घिर जाती है और अंगद उनके चेहरे को छोड़ने को तैयार नहीं होती। लेकिन तभी आता है रंग में भंग, क्योंकि आता है कश्माला का मैसेज। और जैसे मैसेज सीन होता है तो हमारे प्यारे से शाय की आंखें फट पड़ती है, उनके पैरों से ज़मीन हट जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी मिसेज नौशेरवान मिस्टर सरफराज के साथ बैठकर चाय पी रही है। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी कश्माला उनको फ़ोन कर देती है और कहती है कि बताइए साहब आपको मेरा ये प्यारा सा मैसेज कैसा लगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से नौशेरवान कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास ये फोटोज़ कहाँ से आई। और बस ये बात होती है कि हमारी कश्माला कह पड़ती है कि मैंने खिंचवाई है, मैंने बनवाई है, मैंने किया है सब कुछ। और बस ये बात होती है कि हमारे साई कहते हैं कि ये सब करने की वजह वही होती है कि जो हमारी कश्माला बयान करने लगती है, कहने लगती है कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, चाहत, राहत, एतबार, एहसास, इत्मीनान, यकीन, भरोसा, मान, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो अपनी बात का यकीन, भरोसा, इत्मीनान, एहसास दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ साई, इस तरह के तुच्छ सबूतों का एहसास और एतबार करना पड़ता है और बस सहारा लेना पड़ता है। बस ये बात होती है कि हमारे प्यारे से साई कहने लगते हैं कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। और बस यही बात होती है कि हमारी कश्माला कहती है कि वही मतलब है साई जो आप जान के भी जान नहीं रहे, देख कर भी देख नहीं रहे, आप नहीं जानते कि ये मतलब क्या है। हाँ बताए मुझे साई कि जिस कीचड़ के फूल को आपने कमल समझ के अपने जिस्म पर सजाया, उसी फूल ने अपनी गलाजत से आपके बदन को मेला कर दिया है। और बस ये बात होती है कि हमारे साई कहते हैं कि साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो कश्माला। और बस ये बात होती है कि कश्माला कहती है तो आप साफ साफ सुनना चाहते हैं तो सुने साई सुने। जिस बदनामे ज़माना लड़की को आपने चौराहे से उठाकर अपना नाम दिया, आज उसी लड़की ने भरे चौराहे पे आपके नाम को ज़माने में बदनाम कर दिया है साई। और बस ये बात होती है कि हमारे प्यारे से साई का गुस्सा टेज में आ जाता है, वो फ़ोन कट करता है और कहता है कि जाफर। और जैसे ही जाफर आता है तो हमारे साई को कहता है कि साई बताए आप इतने गुस्से में क्यों है। लेकिन तभी साई कहते हैं कि बताओ ये सरफराज कौन है, पता लगाओ कहाँ से आया है, क्या चाहता है ये। और दूसरी तरफ हमारा प्यासा जाफर कहता है कि फिर से सरफराज। और बस ये बात होती है कि हमारे प्यासे साई कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस बातों का। और बस ये बात होती है कि जाफर कहता है छोटी बीबी साई भी उनके बारे में पता लगवाना चाहती है साई। और बस ये बात होती है कि हमारे पैसे साई पूछ पड़ते हैं कि क्यों लेकिन वहीं पर बात होती है और हमारा जाफर कह पड़ता है कि वो उनके जीजा है ना, इसलिए। और बस ये बात होती है कि हमारे पैसे नौशेरवान को सब कुछ समझ आने लगता है। वो कहने लगता है कि जब उसके परिवार वालों ने, खानदान वालों ने उससे कभी मिलवाया ही नहीं, जब मीटिंग करवाई ही नहीं, जब ये बताया ही नहीं कि वो उसका जीजा और वो उसकी साली है, तो उसको कैसे पता चला कि वो उसका जीजा है। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा जाफर कहने लगता है कि ये तो काफ़ी मतलब कि खतरनाक चीज़ हो गई है साहब, मैं ज़रूर पता लगवाऊंगा। और जाके चला जाता है पता लगवाने के लिए। दूसरी तरफ हमारा नौशेरवान सोचने लगता है कि क्या हुआ है दुआ, तुमने मुझसे क्या छुपाया है, बताओ मुझे दुआ, क्या वो वही इंसान तो नहीं है ना। नहीं वो इंसान वो कैसे हो सकता है दुआ, ये झूठ है, ये झूठ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जाफर जैसे इशारा का सारा इंतजाम करके सब कुछ पता लगवा के वापस आता है तो हमारे साई उसे पूछ पड़ते हैं कि आज तुमने इतना इंतजार क्यों करवाया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जाफर कहने लगा कि साई आज तो घनों मतलब कि मुझे दर्द हो रहा है, आपको ये सच्चाई बताते मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे झूठ बोल देना चाहिए साई, लेकिन क्या करूँ, आपका नौकर हूँ, आपसे झूठ नहीं बोल सकता। और बस ये बात होती है कि हमारे साई कहते हैं कि बताओ मुझे। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा बोला सा बाला सा जाफर कहता है कि ये वही शख्स है जिसने आज अपनी छोटी बीवी साई को बेच मारा था। आए बस ये बात होती है कि हमारा नौशेरवान कहता है कि मुझे लगा ही था, लेकिन मैं चाहता था कि ये ना हो, अब तो बहुत बुरा हो गया, क्या करूं मैं। और दूसरी तरफ हमारे प्यासे जाफर भाई भी कहते हैं कि छोटी बीवी साई ने बहुत सहा है उसकी वजह से और वो अब आपसे झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यासा नौशेरवान भी यही सोचने की समझने की कोशिश कह रहा है कि ये तो अब तुम्हारी छोटी बीवी साई ही बताएगी। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा सरफराज अपनी फिजा के साथ बातें करता हुआ कहता हुआ कि फिजा मुझसे चीज़ें छुपाती हो आजकल तुम। और बस ये बात होती है कि फिजा कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन वही बात है कि हमारा सरफराज कहने लगता है कि ऐसे वैसे कुछ नहीं छुपाया, तुमने जो है ये बात नहीं छुपाई कि तुम माँ बनने वाली हो। और बस ये बात होती है कि फिजा कहने लगती है कि मैं तो आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आपका गुस्सा, आपका टेस्ट देखकर मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से सरफराज कहने लगे कि ऐसे कैसे मेरा गुस्सा और टेस्ट देखकर तुम पीछे हट जाती थी, क्या मैं तुम्हें खा जाता क्या। और बस ये बात है कि वो कहने लगी कि मैं बताने वाली थी लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन दूसरा वो कहने लगे कि हाँ अगर मैं सुनूंगा नहीं तो तुम बताओगी नहीं। और बस ये बात होती है कि हमारी फिजा कहने लगती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है सरफराज। लेकिन सरफराज कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी बातों को और क्या क्या चीज़ें मुझसे छुपा के रखी हो, बताओ। और बस ये बात होती है कि फिजा कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहने लगता है कि बिल्कुल अपनी बहन की तरह घनी मिशनी हो, वो भी ऐसा ही करती थी, जब मुझसे फोन पे बातें करती थी तो लोगों से छुपाती थी और कहती थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआ के पास हमारी फिजा आती है और फिजा दुआ से गिले मिलती है और कहती है कि चलो अब छुप जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुआ कहती है कि मैं क्यों छुपूँ। और वही बात है कि मैंने सरफराज को बताया नहीं, सरफराज पीछे ही है, अगर वो घर में आ गए तुम्हें देख लिया तो तमाशा करेंगे, हल्ला मचाएंगे। लेकिन उतने में सरफराज घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि आए हाय तो साई साहिबा आ ही गई है घर। लेकिन दूसरी तरफ साई साहिबा कहती है कि हम दोनों मिल चुके हैं फिजा, हम दोनों ही जान चुके हैं कि ये मेरा जो है जीजा और मैं इसकी साली हूँ और हम दोनों को इस चीज़ पर बहुत
टुक भी है। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहता हुआ कि कैसी हो तुम, लेकिन दूसरी तरफ फिजा कहती हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वही है कि ये हमारे मुलाजिम है, हमारे यहाँ काम करते हैं। और बस ये कहकर हमारा प्यारा सा सरफराज भी कहता है कि हाँ मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, आजकल बॉस है नहीं ना। और बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मुझे बड़ा काम है इसलिए। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि फिजा कुछ भी समझ नहीं पा रही होती। वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, इनको सब कुछ पता चल गया फिर भी खामोश कैसे है दुआ। लेकिन दुआ कहने लगी कि जब इंसान की मजबूरी हो, जब उनकी रोज़ी किसी और के साथ जो है मंसूब कर दी गई हो, तो वो अपनी रोज़ी के लिए, अपनी पका के लिए अपनी ज़ुबान को जो है गिरवी रख देते हैं। बस ये बात होती है कि हमारी पैसे फिजा कहने लगी कि सही बात है, पैसों के लिए तो सरफराज कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से सरफराज वापस घर को आते हुए और अपनी प्यारी सी फिजा को भी लेकर आते हुए, तो अम्मी जान कहती हुई कि बताओ क्या करने गई थी वहाँ पर। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा सरफराज कहता है कि अपनी प्यारी बहन से मिलने गई थी, वह वापस आ गई है ना। और बस ये बात होती है कि माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती, कहती है कि कौन वापस आ गई। और वही बात है कि एक ही तो बहन थी दुआ जो भागी थी, और भी कोई भागा था क्या। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि तू बड़ा मतलब कि वहाँ पर चला गया होगा सियाना बन के, नहीं तुझे ज़रा भी शर्म नहीं, तुझे ज़रा भी गैरत नहीं, तो कैसा मर्द है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सरफराज कहने लगा कि आपने मुझे इतना अच्छा समझ के रखा है, इतना प्यारा समझ के रखा हुआ है, मैं जो है इसकी बहन से मिलने जाऊँगा, वो तो बस मसलियत थी। और बस ये बात थी कि अम्मी जान कहती है कि क्या मसलियत थी। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा सरफराज कहता है कि मसलियत ये थी कि वो मेरी प्यारी सी मालकिन बन चुकी है। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि मालकिन कैसे बन गए। और बस ये बात थी कि हमारा सरफराज कहने लगा कि वो मिसेस नौशेरवान है जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। और फिर माँ कहती है कि इतना बड़ा हाथ कैसे मार लिया। और तभी हमारी सुंबुल कहती है कि हाथ मार ही लेते, ऐसी लड़कियाँ जो है ऐसे लड़कों को ही फंसाती है जो मालदार होते हैं। और बस सरफराज कहने लगता है कि सही बात है, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो बस मातम बना सकते हैं अपनी किस्मत पे। और बस यहाँ पर जो है बात खत्म हो जाती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सरफराज कहता है कि थोड़ी बहुत मतलब कि मिन्नतें मसाजत करनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, ताकि अपनी थोड़ी मतलब कि ज़िंदगी बेहतर हो सके। और ये सोचता हुआ कि दुआ तो उससे मोहब्बत करती थी, उससे प्यार करती थी, उस पर एहसास करती थी, एतबार करती थी, तो क्यों ना उसके पास वापस से जाए और उससे जो है अपनी मोहब्बत के जाल में फिर से झालने की कोशिश करे। और अब तो उसके पास उसकी प्यारी सी कमज़ोरी मतलब कि उसकी बहन भी है। और बस ये सोच कर दुआ के पास वापस जाने लगता है। लेकिन क्या देखते हैं कि दुआ नहीं, वहाँ पर तो छोटी जो मतलब कि बहन होती है वो उसका इस्तेमाल करती है और कहती है कि जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। लेकिन दुआ जैसे उसके सामने आती है तो वो कहता है कि जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ। और वो दुआ अकेले हो जाते हैं रूम के अंदर। और फिर वो कहता है अपनी साई गलासत अपनी दुआ के सामने निकालने लगता है, कहने लगता है कि दुआ बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता है, हैंडसम लगता है ना, प्यार लगता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे जीजा हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि जीजा साली का रिश्ता तो काफ़ी पहले ही खत्म हो चुका था, दुआ भूल गई क्या। कैसे तुम मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी एहसास के अंदर मेरे फ़ोन कॉल और मेरी मैसेजेस का इंतज़ार करती थी, मेरी शायरियों का इंतज़ार करती थी कि क्या कहती थी तुम कि मुझे फराज अहमद की तरह शायरी सुनाओ ना फराज। और बस ये बात होती है कि दुआ कहते हैं कि तुम बेशर्म हो चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि हाँ मैं बेशर्म हो चुका हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी चाहत में, तुम्हारी जो है एहसास के अंदर बेशर्म हो चुका हूँ। दुआ तुम चाहो तो तुम भी बेशर्म हो सकती हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो हम दोनों पुराने ताल्लुकात को फिर से बहाल करते हैं। और बस ये बात होती है कि दुआ कहती है कि बकवास बंद करो अपनी। लेकिन इतने में आती है फिजा कहती है कि क्या बंद करने की बातें हो रही है। और वहाँ पर फराज कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अब जो है हमें पुरानी बातें बंद कर देनी चाहिए, चैप्टर्स बंद कर देने चाहिए। लेकिन इतने में ही वो पूछ लेता है कि बताओ तुम इतनी जल्दी चाय लेके कैसे आ गई। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि आपके आवाज़ सुन के ही मोटरसाइकिल की मैंने चाय चला दी थी चूल्हे पे। और बस ये बात थी कि हमारा प्यासा फराज कहने लगा कि तुम्हारी बहन बड़ा ध्यान रखती है मेरी दुआ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती है कि हाँ मेरी बहन तो है, ऐसी सबका ध्यान रखती है, सबका एहसास करती है, बस आप ही उसका एहसास और ध्यान नहीं करते। दूसरी तरफ जो है हमारा प्यासा फराज उसको देखता हुआ और दुआ भी उसको देखती हुई और सोचती हुई कि तुझे तो मैं पहाड़ के नीचे ला के रहूँगी। और बस ये बात होती है कि वहाँ पर जो है सीन खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि ड्रामा अभी भी चल रहा होता है, क्योंकि आता है हमारा प्यारा सा नौशेरवान गज़नवी और सोचता हुआ कि दुआ जिस इंसान ने तुम्हें इतना ज़्यादा दुख तकलीफ दर्द कर दिया, इतना ज़्यादा तुम्हें जो है टॉर्चर किया, तुम्हारी इज्जत को बेमाल कर दिया, आज जब वो तुम्हारे सामने है तो तुम मुझसे छुप के क्यों मिल रही हो। दुआ क्यों ये सब कर रही हो, मेरे ऊपर तुम्हें एतबार नहीं रहा क्या, मेरे जज्बों पर तुम्हें एहसास नहीं रहा, क्या हुआ है दुआ तुम्हें, तुम आखिर क्यों उसके पास जाती हो। आखिरकार एक इंसान जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी एक वक्त तक, आज तुम उसकी ज़िंदगी को क्यों बचा रही हो मुझसे। दुआ आखिरकार ऐसी क्या बात है, आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुम्हें रोके रखा है। लेकिन इतने में आता है सरफराज और सॉरी हमारा प्यार से जाफर कहता है कि साहिब आपकी बीवी का मतलब कि मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। लेकिन दूसरा वो कहता हुआ कि चलो उठा लो, मैं तो नहीं उठा रहा, कम से कम तुम तो उठाओ, पता तो चले उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हमारी प्यारी सी साई का फ़ोन उठाया जाफर ने तो वो कहने लगी कि बताइए आप शाम को आने वाले हैं ना आप लोग। लेकिन वही बात था कि हमारा प्यार से सरफराज कहने लगा कि नहीं साई अभी भी मतलब कि कोई ऐसा प्लान बना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि कब आएंगे। और वही बात है कि वो तो जब आएंगे तब आएंगे। और वही बात है कि वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते। और वही है कि अभी मतलब कि बड़ी मीटिंगें करनी पड़ती है, बड़ी जगहों पे जाना पड़ता है, नेटवर्क्स भी नहीं मिलते यहाँ पे। लेकिन वहीं पर हमारी प्यारी सी बीबी साहिबा कहने लगी ठीक है जब भी आना हो तो जल्दी बता दीजिएगा, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। और बस ये बात थी कि वो कहने लगे कि जी बीबी साहिब बता देंगे। और बस ये बात होती है कि जाफर कहता है कि बताए अब आपका क्या हुक्म है। और वही बात है कि अभी नहीं जाना, अभी जो है और इंतज़ार करते हैं थोड़ा। तीसरी तरफ हम देखते हैं
कि हमारा प्यारा सा नौशेरवान अब क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो गया। तो दोस्तों अब आगे आने वाली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं। आगे आने वाली किस्त की बात करें तो कुछ यूँ हो रहा है कि हमारा नौशेरवान वही बातें फिर से दोहराता हुआ कि दुआ आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुम्हें रोक कर रखा है, आखिर दुआ तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती, आखिर सरफराज के पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें भी रोक के रखा हुआ है, मेरे हाथ बंधे हुए क्या हो गया है दुआ, हमारी ज़िंदगी को, हमारी जो है लाइफ को तुम मुझसे क्यों बातें छुपाने लगी हो दुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारी दुआ सोचती हुई समझती हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मैं सरफराज की साइड बचाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो मेरी ज़िंदगी ही खुद जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और तनाव में आ चुकी है। पता नहीं अब क्या होगा दुआ। और हमारी प्यारी सी सरफराज की स्टोरी का दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सरफराज भी सोचता हुआ समझता हुआ कि किसी भी तरह से दुआ को अपनी जान के, अपनी प्यार के हिसाब में लेना चाहिए। किसी भी तरह से उसको जो है ये बताना चाहिए कि मैं अभी भी उसी का हूँ। किसी भी तरह से उसके साथ जो है फिर से पुराने ताल्लुकात कायम करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं जो है और भी ज़्यादा मालदार हो सकूँ और दुआ का पूरा उपयोग कर सकूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा नौशेरवान भी यही सोचता हुआ और उसके पास दुआ का फ़ोन आता हुआ। दुआ कहती हुई कि बताए आप क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाते। लेकिन नौशेरवान कहता हुआ कि क्या बताऊँ दुआ, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहने लगी कि मैं जब तक आपके पास हूँ आपको किसी भी उलझन से जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नौशेरवान कहता हुआ कि दुआ, ज़िंदगी में कुछ उलझनें ऐसी होती है जिनको अपनों से छुपाया जाता है। और वही बात थी कि हमारी दुआ कहने लगी कि मुझसे छुपाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आए, हम दोनों जो है मिलकर हल निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से हमारा प्यारा सा नौशेरवान कहता हुआ कि एक बार मैं आ जाऊँ फिर हल निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे दुआ, मैं भी इस मुश्किल से निकलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती है कि सही बात है, आप जल्दी से आ जाए और हाँ आई लव यू। और बस ये बात होती है कि हमारा नौशेरवान कहता है कि ये कैसी मोहब्बत है दुआ जिसमें तुम जो है बातें छुपाने लगी हो मुझसे। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारी सी न्याय सी भोली सी बारी सी फिजा के ऊपर भी हमारी प्यारी सी ससुराल के अंदर सारी चीज़ें तंग हो रही है। अब तो नरन भी उसके खिलाफ हो गई है, कह रही है कि मेरे तलाक करवाना चाहती है आप, आपकी वजह से जो है मेरा शोहर मुझसे बात नहीं करता। लेकिन फिजा कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर ऐसा क्या होने वाला है, आखिर क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन दूसरी तरफ वो भी कहती हुई कि आप क्या जानती है, आप क्या समझती है कि मेरा शोहर मुझे छोड़ दे, वो आपसे शादी कर लेना, आप यही चाहती है ना। लेकिन वो कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो सुम्बुल। और ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों कि अब सरफराज क्या करेगा, क्या वो दुआ को अपने हिसाब में ले पाएगा, क्या दुआ सरफराज के जाल में फंस जाएगी, क्या नौशेरवान समझ पाएगा कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्या वो दुआ का साथ देगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवान अजनबी नहीं बोलता है, इसका हाथ काटना है।